ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित उस मुकाम पर पहुंच गया और मोहन भागवत बोलते हैं हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले। ओवैसी की पूरी राजनीति नफरत और तुष्टीकरण की केंद्र बिंदु है। ओवैसी साहब को जो उनकी असहिष्णुता है, असहिष्णुता और सांप्रदायिक असहिष्णुता, उसकी सोच सनक और से बाहर निकलना होगा, तब उनको जो है वो समझ में आएगा। नहीं, देखिए, जितने भारत के समाज के लिए असदुद्दीन ओवैसी खतरनाक हैं, उतने ही मोहन भागवत भी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। दरअसल हाल ही में संघ प्रमुख ने जातिवाद को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाज में जातिवाद की कोई जगह नहीं है और जातिवाद खत्म होना चाहिए। मोहन भागवत के इसी बयान को लेकर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक दलित जज पर हमला किया गया, तब मोहन भागवत चुप क्यों रहे? देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वे चुप हैं। सनातन धर्म के नाम पर यह अन्याय कब तक चलेगा? असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला है और मुस्लिमों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। देखो, ऐसा है कि आप एक बात देखो, आप ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दशकों से इस तरह के दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार और दुराग्रह को दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता रहा है। और संघ की जो सनातन संस्कार है, सोच है, संस्कृति है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा स्वीकार्य संगठन है। लेकिन ओवैसी साहब को समझ में नहीं आएगा। ओवैसी साहब को जो उनकी असहिष्णुता है, उस असहिष्णुता और सांप्रदायिक असहिष्णुता, उसकी सोच सनक और से बाहर निकलना होगा, तब उनको जो है वो समझ में आएगा। देखिए, मोहन भागवत जी एक और बात कहते हैं कि भारत की विविधता ही भारत की पहचान है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को साथ लेके चलने की बात भी मोहन भागवत जी करते हैं। ओवैसी की पूरी राजनीति नफरत और तुष्टीकरण की केंद्र बिंदु है। ओवैसी तब मुंह नहीं खोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई सवाल करें तो उनका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। हालांकि ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी भी उनसे मिले हुए हैं। देखिए, संविधान ने हमारे जात पात को ख़त्म किया है। बीइंग ए इंडियन, भारत देश का वासी होना, ये सबसे अहम है। और यही सारे हुकूक जो सिटीज़न ऑफ इंडिया के राइट्स हैं सारे, वो उसको लागू होते हैं। और सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और दलित समाज हो या वंचित समाज हो, सब देश का हिस्सा है, उतने ही हिस्सा हैं जितना हम और आप हैं, या सब लोग। नहीं, देखिए, जितने भारत के समाज के लिए असदुद्दीन ओवैसी खतरनाक हैं, उतने ही मोहन भागवत भी हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को एक भारत की बड़ी आबादी से अलग करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मुसलमान तो हिंदू क्या करेगा, तो अपोजिट हो जाता है। और वही काम भागवत जी करते हैं, वो हिंदू की बात करते हैं। यही काम तो योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। 80 और 20 की बात करते हैं, कटोंगे बटों की बात करते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दलितों और किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर बीजेपी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से किसी से बहस या झगड़ा नहीं करने की भी अपील की है। 15,000 केसेस और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का मान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर
कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कायल नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज्ड, बट व्हाट अबाउट द डैम 70-year-old मैन? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो? और बोले कि बरेली में बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ। और मोहन भागवत बोलते हैं हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए।